नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि 5 क्विक एंड इजी डीआईवाई शेयर करने वाली। इसे बनाना तो बहुत ही सिंपल है और क्विकली बनकर रेडी हो जाता है, तो ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं होने वाला। और इन सारे डीआईवाई में मैंने ज्यादातर वेस्ट मटेरियल को रीयूज किया है। अब जरूरी नहीं है कि जो वेस्ट मटेरियल मेरे पास हो वो आपके पास भी अवेलेबल हो। जब आप वीडियो देखोगे ना तो ऑप्शन में मैंने बहुत सारी चीजें बताई है जिनका यूज करके आप इस डीआईवाई को कर सकते हो। और वैसे भी अगर आप घर पर देखोगे ना तो बहुत सारे ऑल्टरनेट में चीजें मिल जाए इनका यूज करके आप इन सारे डीआईवाई को कर सकते। मेरा बहुत मन था कि मैं वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाऊं, तो मैंने यहाँ पर वही बनाने की कोशिश किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको कौन सा डीआईवाई सबसे ज्यादा अच्छा। तो बिना डिले करे अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अपने फर्स्ट डीआईवाई के लिए यहाँ पर लिया है मैंने रफ पेपर, और पेपर को मैंने इस तरीके से स्टेपल कर लिया। एक्चुअली ये पहले से ही स्टेपल थे। अब यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर के गैप पर लाइन ड्रॉ किया है और इसे मैं कट कर लूंगी। इस तरीके से स्टेपल करने से एक साथ कई सारी स्ट्रिप आपकी कट हो जाए। तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब 2 स्ट्रिप को ज्वाइंट करेंगे और इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से करते हुए हमें छोटे साइज के पेपर ट्यूब्स रेडी करना है। मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिप को एक साथ अटैच किया है। अगर इस स्ट्रिप की लेंथ अच्छी है तो आप सिंगल स्ट्रिप से भी इस तरीके से पेपर ट्यूब्स रेडी कर सकते हो। अब एंड पोर्शन को स्टिक कर लेना है। इसी तरीके से करते हुए और भी पेपर ट्यूब्स को रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पेपर ट्यूब्स रेडी कर लिए हैं। फिलहाल के लिए मैंने इतने ही पेपर ट्यूब्स रेडी किए हैं, अगर और भी ज़रूरत होगी तो हम और बना लेंगे। अब यहाँ पर लंबे पेपर ट्यूब्स रेडी किए हैं और इस तरीके से स्केल की हेल्प से मैं इसे फ्लैट कर लूँगी। अब इसे भी रोल करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम इसका बेस रेडी कर रहे हैं, तो बेस का डायमीटर आपको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसे इस तरीके से रेडी कर लीजिए। तो मुझे जितना चाहिए मैंने इस तरीके से बना लिया है। अब इसके दोनों साइड फेविकोल स्प्रेड करेंगे ताकि ये बेस स्ट्रांग हो जाए और इजीली खुले नहीं, क्योंकि इसे पेपर से रेडी किया है। तो मैंने दोनों साइड इसे स्प्रेड कर लिया है। अब ये जो छोटे साइज के पेपर ट्यूब्स है ना, इसे इसके अराउंड स्टिक करना है। तो इस तरीके से इसे स्टिक करते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी। एक रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड रो को इसी तरीके से स्टिक कर लेंगे। तो जैसा आपको बताया जा रहा है वैसे ही स्टिक करना है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 6 रोज में इसे रेडी किया है। इस पर मैं कलर करूंगी, तो यहाँ पर बेस कलर के लिए मैंने व्हाइट एक्रिलिक कलर का यूज किया है। आप जेसो का भी यूज कर सकते हो। व्हाइट कलर करने से जो भी कलर हम करेंगे वो इनहेंस होकर आएगा। तो मैंने नेक्स्ट ये कलर किया है। अब इस कलर को बनाया कैसे है, मैंने रेड, ऑरेंज, व्हाइट और ब्लैक कलर को मिक्स करके इसे बनाया है। अब गोल्डन कलर से इस तरीके से फिंगर टिप की हेल्प से मैंने इस पर शेड दिया है। अब ऊपर के साइड पर जो भी लेस आपके पास हो आप स्टिक कर सकते हो, या आप जूट रोप को भी स्टिक कर सकते हो। तो टॉप और बॉटम दोनों पर मैंने लेस अटैच कर लिया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। इसे आप फ्लावर वास और एज अ पेन होल्डर दोनों की तरह यूज कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। नेक्स्ट डीआईवाई में यहाँ पर लिया है मैंने ये वॉलपेपर। आप इसका प्रिंट देख सकते हो, बस यही प्रिंट मुझे चाहिए था। बहुत टाइम से मैं इसे ढूंढ रही थी, तो फाइनली मुझे मिल ही गया और इस तरीके से मैंने इन्हें कट कर लिया है। मुझे यहाँ पर टोटल 6 पीस चाहिए थे, तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब कार्डबोर्ड को स्क्वायर में कट किया है। इस तरीके से 2 कार्डबोर्ड कट किए हैं और इस पर ब्लॉक बना दिया है। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको ब्लॉक बनाना है। तो मैंने पहले से बना के रखा, क्योंकि आपका फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करना। अब इस पर मैंने वुड कलर कर लिया है। क्योंकि इसे हम कार्डबोर्ड से बना रहे हैं तो इसके एजेस पर भी अच्छे से कलर कर लेना है। जो ब्लॉक पर एजेस है ना उस पर भी अच्छे से वुड कलर कर लेना है। तो कलर मैंने कर लिया है। अब जो दूसरा वाला स्क्वायर पीस है ना उस पर ये प्रिंट को हम स्टिक करेंगे। तो फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी डीआईवाई है। अब यहाँ पर लिया है मैंने रेक्टेंगल शेप के मिरर। मुझे स्क्वायर में नहीं मिले हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप स्क्वायर ही लेना। और इसे मैंने स्टिक कर लिया और इसके ऊपर प्लेस कर दिया है दूसरा कार्डबोर्ड। अब ये जो मिरर के बीच में स्पेस है उस पर भी ब्राउन कलर कर लेंगे और ये अच्छे से स्टिक हो जाए तो चारों साइड में पिन लगा लूंगी। और ये रहा इसका फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो नेक्स्ट डीआईवाई में यहाँ पर लिया है मैंने ये पेपर, और पेपर को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से मैं पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर लीफ बनाऊंगी, तो इस तरीके से लीफ का पिक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसे मैं कट कर लूंगी। इस तरीके से फोल्ड करने पर
तरफ लीफ का शेप और साइज इक्वल रहेगा। तो ये मैंने इसे फोल्ड करके कट कर लिया है। अब यहाँ पर लिया है मैंने ये फाइल के ऊपर जो कवर होता है ना, उसका मैं यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रजिस्टर के ऊपर भी इस तरीके से कवर होता है ट्रांसपेरेंट शीट, उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब ये जो लीफ को कट किया था ना, उसे प्लास्टिक शीट के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसे ट्रेस कर लेना है। तो इस तरीके से ट्रेस करते हुए काफ़ी सारी लीव्स हमें रेडी कर लेनी है। सारी लीफ को मैं एक साथ ट्रेस करने के बाद ही कट कर लूँगी, तो दोनों काम एक साथ कर लेंगे तो ईजी रहेगा। कट कर लिया है जितनी लीफ मुझे चाहिए थी। टोटल मैंने यहाँ पर 12 लीफ कट किया है। अब इस पर कलर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है। मैंने बेस कलर अप्लाई नहीं किया है, डार्क ग्रीन के 2 कोट किए हैं। अगर आप बेस कलर करते हो तो सिंगल कोट से आपका काम हो जाएगा। अब इसे सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो इसी तरीके से फोल्ड करते हुए सारी लीफ को मैं रेडी कर लूँगी। तो अब इस पर हम शेडिंग करेंगे। तो मुझे इतनी अच्छी शेडिंग तो नहीं आती है, बस काम चलाऊ ही आती है। और मैंने इस तरीके से ग्रीन का एक लाइटर शेड लिया है और इससे मैं इस तरीके से शेडिंग कर लूँगी। तो सारी लीफ को इसी तरीके से शेड करके रेडी कर लेना है। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी शेडिंग करनी आती होगी, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। मुझे जिस तरीके से आती है मैंने कर लिया। और इस तरीके से मैंने सारी लीफ को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर लिया है मेटल स्टिक और इसके ऊपर फ्लोरल टेप से इस तरीके से रैप कर दिया है। इसको मैंने रीयूज किया। बनाने के लिए इस तरीके से मेटल की स्टिक आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी और ये फ्लोरिंग टेप के नाम से इस तरीके से आता है। इससे रिलेटेड डीआईवाई मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब ग्लू गन की हेल्प से सारे ही लीफ को मैं स्टिक कर लूँगी। इसे मैंने वास में लगा लिया है। यहाँ पर मैंने 12 लीव्स लगाया है। लीव्स आप कम या ज्यादा कर सकते हो। वेस्ट मटेरियल से बनने वाला ये डीआईवाई आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआईवाई। नेक्स्ट डीआईवाई के लिए यहाँ पर कार्डबोर्ड पर मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। जो छोटा वाला सर्कल है वो 6 सेंटीमीटर का है और जो बड़ा सर्कल है वो उसका डायमीटर मैंने लिया है 10 सेंटीमीटर। और अब यहाँ पर मैंने ये लिड लिया है और इसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। तो लिड को इस तरीके से रखना है जैसा स्क्रीन पे बताया जा रहा है ना, वैसे ही रखना है और सेमी सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से फ्लावर का शेप आ जाएगा। तो मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे मैं कटर की हेल्प से कट कर लूँगी। जैसी शेप है वैसे ही कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब इसके जो रफ एजेस हैं इसको हाइड करेंगे। तो इसको हाइड करने के लिए यहाँ पर मैंने जूट रोप लिया है और इसके किनारे पर इसे स्टिक कर लेंगे। आप जूट रोप नहीं है तो आप इसके ऑप्शन में पेपर को भी स्टिक कर सकते हो। अब कॉर्नर को स्केल की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर लिया है। तो ये मैंने स्टिक कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड को छोटे पीस में कट किया है और अब कार्डबोर्ड को बड़े सर्कल के अराउंड स्टिक कर लेना है। तो इस तरीके से कार्डबोर्ड को मैं स्टिक कर लूँगी और इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मैंने स्टिक कर लिया। अब यहाँ पर लिया है मैंने ये नायलॉन की रोप। मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी हुई थी तो मैं आज इसका ही यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह आप जूट रोप को या एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को भी ले सकते हो और सेम मेजरमेंट में इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं टोटल 14 पीस को कट कर लूँगी। अब इसे देना है ड्रॉप शेप। तो इस तरीके से ड्रॉप शेप में मैंने इसे रेडी कर लिया है। ग्लू गन की हेल्प से इसके एंड पोर्शन को स्टिक कर लेना है। तो सारे पीस को इसी तरीके से ड्रॉप शेप में रेडी कर लेना है। तो मैंने सारे पीस रेडी कर लिए हैं। अब इसके साइड्स पर इसे स्टिक कर लेंगे। तो इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एडेसिव से इसे स्टिक कर सकते हो। तो ये मैंने सारे पीस को स्टिक कर लिया है। अब सेंटर को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे तो अगेन मैंने जूट रोप ही लिया है और इसे भी स्टिक कर लेंगे। तो इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से इसे स्टिक कर लेना है। जूट रोप को 5 टाइम्स इसी तरीके से रोटेट करते हुए मैं स्टिक कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिक कर लिया है। तो अब इसे और थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो ग्लू गन को इस तरीके से सर्कल फॉर्म में स्टिक करना है। अगर आपके पास हाफ पर्ल है तो वो भी स्टिक कर सकते हो। यहाँ पर लिया है मैंने गोल्डन स्प्रे और इससे मैं इसे पेंट कर लूँगी। अब यहाँ पर लिया है मैंने ड्रॉप शेप के मिरर और इसे भी इस तरीके से स्टिक कर लेना है। अब इसके सेंटर पर मैं बड़े साइज के मिरर को प्लेस करूँगी। दोस्तों इसका मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया है। पहले मैंने इसे पूरा गोल्डन में रखा था पर मुझे गोल्डन कलर इतना अच्छा लग नहीं रहा था। कलर चेंज कर दिया। साइड में मैंने कॉपर कलर किया है, सेंटर को मैंने गोल्डन ही रखा है। तो आप बताइएगा कि पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था गोल्डन कलर में या इस तरीके से कॉपर कलर में। तो वॉल पर हैंग करने के बाद अब ये रहा इसका फाइनल लुक।
तो यहाँ पर लिया है मैंने अगेन कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड पर इस तरीके से वाटर को मैंने स्प्रेड कर दिया है क्योंकि इसकी एक लेयर को हमें हटाना है। वाटर को स्प्रेड करने से इसकी फर्स्ट लेयर इजीली रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से वाटर को स्प्रेड करने के बाद थोड़ी देर इसे छोड़ना और फिर इसकी फर्स्ट लेयर को रिमूव कर लेंगे तो इजीली ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे रिमूव कर लिया है। कुछ पार्ट इसका मेरे से फट गया है बट कोई नहीं, जितना मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अब प्लेट की हेल्प से हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया है और इसे मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 4 हाफ सर्कल कट किए हैं। अब इस पर कलर करेंगे तो मैंने जो ये कलर किया है उसमें मैंने बहुत सारे कलर मिक्स करके इसे बनाया है, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट। इनको जब मिक्स किया तो ये कलर मुझे मिला है। तो कलर आप अपने चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हो या सेम कलर रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो अब अच्छे से मैं कलर कर लूँगी। कलर करने के बाद 2 सेमी सर्कल को मैं सेम कलर में रखूँगी और 2 को डिफरेंट। तो ये मैंने कलर कर लिया है। अब इसी तरीके से जो 2 बचे हुए सेमी सर्कल है ना, इस पर भी कलर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर कर लिया है। अब ग्रीन कलर के लिए मैंने डार्क ग्रीन, ब्लैक कलर और इस तरीके से लाइट ग्रीन कलर को मिक्स करके इसे बनाया है। अब यहाँ पर लिया है मैंने ये शादी का इनविटेशन कार्ड। इसमें आप देख सकते हो कितने सुंदर प्रिंट होते हैं। तो आज मैं इसका ही यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहो, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेपर को कट करके उस पर कलर कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सर्कल को कट कर लिया है और आप प्रिंट देख सकते हो कितना सुंदर प्रिंट है। तो इस तरीके से मुझे 3 सर्कल चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है कार्डबोर्ड और इसे भी सर्कल शेप में कट कर लिया है। अब इसके ऊपर ये जो पेपर को कट किया है ना, इसे स्टिक करेंगे। तो इस तरीके से फाइनली मुझे 3 सर्कल मिल जाएंगे। तो सारे ही सर्कल को इस तरीके से मैंने स्टिक कर लिया है। अब ये जो सेमी सर्कल है इस पर फिंगर टिप की हेल्प से गोल्डन डस्ट को मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी शेडिंग करनी है तो मैंने ये शेडिंग कर लिया है। चारों ही सेमी सर्कल को मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब ये जो सर्कल है ना, इसे इस पर स्टिक करेंगे। तो जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ऐसे ही इसे स्टिक करना है। अब इसी तरीके से मैं सारे सर्कल को स्टिक कर लूँगी और अब इसे वॉल पर असेंबल करके मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल। तो वॉल पर मैंने इसे इस तरीके से असेंबल किया है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये रहे आज के सारे DIY। आपको कौन सा DIY सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलती हूँ ट्यूसडे को, तब तक के लिए बाय बाय।